दोस्तों मान लीजिए कि आपको रास्ते में या कहीं पर कोई गाय मिल जाए और एक प्रकार से उसकी कृपा भी प्राप्त हो। दोस्तों कभी-कभी कोई गाय का ऋण होता है या कोई संत का ऋण होता है, वो चुका दिया, तो उसके कारण क्या है कि बहुत बड़ा प्रमोशन मिल जाता है। मैं आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूँ जो कर्क राशि वाले जातक की दिख रही है। कर्क राशि के सिर पर यानी कि एक प्रकार से उनके मस्तक पर एक ऐसा ग्रह अस्त होने वाला है जिसको गुरु के नाम से जानते हैं। दोस्तों गुरु के अस्त होने की वजह से कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं बुरी स्थिति नहीं बताता। मैं ये नहीं कहता कि खराब योग है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए बढ़िया कार्य हो सकते हैं अभी के समय में। मैं तो आपके लिए जीत बताता हूँ। कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ी उम्मीदें बनती है अभी और ये ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि संतान के मामले में आपके लिए जीत योग था अभी तक, आगे भी जीत है, ऐसी बात नहीं है। पारिवारिक कार्य होने चाहिए। पर दोस्तों ये जो योग है ना, ये आपको पारिवारिक दबाव न दे, पारिवारिक मामलों में विजय श्री दे। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। गाय को थोड़ा सा यहाँ पर दान करना चाहिए। गाय की सेवा का विशेष प्रभाव पड़ रहा है कर्क राशि पर। कर्क राशि वाले जातक जब तक गाय का ऋण नहीं चुकाएंगे तब तक उनके लिए उन्नति नहीं हो सकती। कोई संत का ऋण होता है या गाय का ऋण होता है इसमें। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए ऐसा विशेष प्रकार का प्रभाव है। संत से मुलाकात होती है, गाय से कभी कभी गाय को मन की बात कहने से बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। दोस्तों आइए आप जानते हैं, आपको एक मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 18 जुलाई को गुरु अस्त होंगे। कर्क राशि वाले जातक के लिए जो अभी योग चल रहा है उसके अनुसार बहुत बड़े डिसीजन का योग चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक को नौकरी के मामले में, कामकाज के मामले में भी विजयश्री मिल सकती है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि नौकरी के मामले में भी आपके कार्य हो सकते हैं, कामकाज के मामले में भी आपके कार्य हो सकते हैं। आपको जमीन मिल सकती है जो आपकी अटकी पड़ी है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी वो जमीन जो आपकी इज्जत और आपके मान सम्मान का कारण रही है, आपका वो हक जो साथियों की वजह से विवाद में पड़ गया। दोस्तों आपका वो यानी कि एक प्रकार से वो जमीन या आपकी वो एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या कर्क राशि को गुरु अस्त के दौरान मिल जाएगी। दोस्तों गुरु अस्त होने वाले 18 जुलाई को। मैं कहूंगा कि गाय का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। गाय को यानी कि एक प्रकार से अपनी मन की बात कहनी चाहिए, गाय का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों गाय को मन की बात कहिए, गाय में देवताओं का वास है। तो दोस्तों ये एक अद्भुत योग है जो कर्क राशि पर प्रभाव डाल रहा है। कर्क राशि वाले जातक इसका महत्व समझे। मैं ये कहूंगा एक ऋण है जो आपको चुकाना पड़ेगा। दोस्तों गाय का ऋण होता है, तो गाय का ऋण चुकाते ही क्या पता कल्याण हो जाए, स्थिति बन जाए कोई। एक संत का ऋण या एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो आप। दोस्तों ये भी कृपा हो सकती है। एक ऋण योग बना हुआ है कर्क राशि के, एक ऋण योग है, पारिवारिक ऋण या एक प्रकार का ऋण चुकाना पड़ता है। ये धन का ही ऋण नहीं होता दोस्तों, पैसे कोई ऋण नहीं समझते, केवल धनी ऋण नहीं है, ऋण तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा क्या उनको गुरु अस्त के दौरान यानी कि अपनी जो जमीन है या मकान है बड़े व्यक्ति के कारण मिल जाएगी। दोस्तों मैं ये भी कहूंगा जमीन या मकान के मामले में बड़ा व्यक्ति आपकी बात मान लेगा, पारिवारिक व्यक्ति या जो भी। ये आपको प्रॉपर्टी के मामले में जीत मिलने वाली है क्या आप जुलाई के महीने में। तो दोस्तों ऐसा थोड़ा योग तो बनता है। वैसे ये जरूर है कि प्रॉपर्टी के मामले में आपको जमीन मकान या एक प्रकार से उस के मामले पर दोस्तों यहाँ पर ऋण जरूर चुकाना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा प्रभाव आया है, ये ऋण है गाय का, तो ऐसा प्रभाव है। दोस्तों क्या कर्क राशि वाले जातक का ट्रांसफर हो सकता है? ये जरूर है कि अभी तक नहीं हुआ है ना ये, अगर तो ऐसा थोड़ा योग बनता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं मानता हूँ कि आपके लिए ऐसा ग्रह प्रभाव दोस्तों संतान का या संतान के कारण थोड़ा सा उसके बाहर जाना या संतान से संबंधित बाहर जाने की घटना या संतान का थोड़ा दबाव, ये क्यों आया है? ये इसलिए है कि गुरु अस्त है। दोस्तों इसके लिए थोड़ा ऋण चुका देना, आपको इस मामले में जीत मिल जाएगी। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए गाय का बहुत असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि गुरु अस्त होने वाले हैं और 18 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीद बनती है मुझे कि आपके लिए जुलाई अगस्त के महीने में, ये जून जुलाई अगस्त आपके लिए थोड़ा लगता था और आपका मई से के उतार से जून
जुलाई में अगर कार्य नहीं हुआ है अभी तक तो हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये पारिवारिक कार्य कराता है योग। अभी तक पारिवारिक कार्य हुआ होगा संतान या परिवार के मामले में। दोस्तों ज़मीन तो आपकी जो आपकी इज्जत और मान सम्मान का कारण बनी हुई है, वो आपको अभी भी चिंता दे रही है और आपका उसके मामले में कार्य नहीं हुआ क्योंकि बड़ा व्यक्ति ने साइन नहीं करे। दोस्तों साइन तो अब होंगे, गुरु अस्त के बाद साइन हो जाएंगे, तो साइन होने वाले हैं, पर आपको वो ऋण चुकाना पड़ेगा जो संत और गौ माता का है। दोस्तों गौ माता को अपनी मन की बात कहे, गाय को, और साथ ही साथ कोई संत का आशीर्वाद प्राप्त करे। मैं ये भी कहूँगा कि ये एक प्रकार का ऋण योग है। ऋण क्या होता है कि पूर्वजन्म के कर्मों के या कार्यों का एक ऋण होता है। दोस्तों सबके ऊपर ऋण प्रभाव पड़ता है, ये जरूर है। तो ये जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए गुरु, मैं बता दूं ये क्यों है। मित्रों मैं जो भी बात करता हूँ वो हमेशा ज्योतिष के आधार पर करता हूँ। दोस्तों गुरु होता है आपका छठे स्थान का स्वामी। मित्रों आपका जो छठा स्थान है, जो ऋण स्थान है, जो कर्ज स्थान है, दोस्तों ऋण और कर्ज इस जन्म के ही नहीं है, ये ध्यान रखना मेरी बात, और धन के ही नहीं होते। यानी कि हम इस यहाँ रह रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसके ऊपर यानी कि एक प्रकार से वो सांस लेता है तो हवा का भी ऋण होता है, प्रकृति का भी ऋण होता है, पेड़ पौधों का भी ऋण होता है जो वो चुकाता है। प्रकृति भी हमारे ऊपर उपकार करती है, सूर्य भी उपकार करता है क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सभी का ऋण होता है। तो गाय का एक ऋण प्रभाव पड़ा है, तो कर्क राशि वाले जातक को ये ऋण प्रभाव यानी कि वो चुका सकते हैं। पारिवारिक कार्यों के अंतर्गत मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पितरों के लिए दान कर्म करना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो ग्रह प्रभाव है इसके अनुसार गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को मन की बात कहना चाहिए, कोई संत का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो इससे आपको ये कृपा प्राप्त हो पाएगी। सफ़ेद वस्त्रों का दान या पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। दोस्तों मैं ये कहूँगा पीले वस्त्रों का दान कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत उचित है। अगर वो चाहते हैं कि संतान के मामले में अगर दूर जाने की घटना हो रही है, मान लो, या एक प्रकार से ऐसा प्रभाव आया है, आपको ज़मीन चाहिए अपनी, आपकी जो ज़मीन है जो आपके मान सम्मान का कारण बनी हुई है, तो पीले वस्त्रों का दान करना। मैं ये भी कहूँगा कि वो ज़मीन आपको गुरु अस्त दिलवा सकते हैं, पर आपको वो संत का ऋण थोड़ा चुकाना पड़ेगा, आपके लिए ऐसा प्रभाव आया है। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुछ उपायों के बारे में भी जिक्र करा जो आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार है। कर्क राशि के लिए अभी के समय में जीत की उम्मीदें बनती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद।